बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाया गोभी बिरयानी। गुस्से में मुंह फुलाकर निशु दरवाजे के बाहर बैठा होता है, तभी मकान के अंदर से गैरू बहू रीता निकलती है। निशु बेटा, तू यहाँ ओट पर क्यों बैठा है? चलकर खाना खा ले। नहीं, मुझको नहीं खाना, वो जला हुआ दाल चावल। जब देखो आप बिरयानी बनाने को बोलती हो, पर डेली डेली पानी वाली दाल चावल बना के रख देती हो। अपने बेटे को बिरयानी के लिए ललकते देखकर रीता को दुख तो लगता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो असहाय थी। पड़ोसन गोमती दिनेश रेडी पर से सब्जी उठाते हुए देखकर पूछती है, क्या बात है मेरा दुलारा पोता, किस लिए गुस्सा है? क्या हुआ रीता बहू, तेरा लड़का क्यों गुस्सा है? गोमती कहा कि आज घर में सब्जी नहीं बनी है, केवल दाल चावल बने हैं, इसलिए ये खाना नहीं खा रहा। कोई बात नहीं, ऐसा कर तू ये फूल गोभी ले जाकर बना ले, सब लोग खा लेना। नहीं काकी, आप और काका इस बारिश के मौसम में इतनी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह सब्जी मंडी से माल लाकर लगाकर दिन भर फेरी मारते हैं, और मेरे पास गोभी खरीदने के पैसे नहीं हैं। रीता बहू, मैंने तुझे पैसे मांगे क्या? वैसे भी बरसात की लगी गोभी है, सवेरे तक गल कर खराब हो जाएगी। गोमती दिनेश वैसे तो पड़ोसी थे, लेकिन गरीब बहू के ससुराल वालों के साथ परिवार जितना स्नेह प्रेम करते थे। रीता फूल गोभी की तरी लगाकर सब्जी बनाकर परोसती है। बहू ऐसा कर, ये दाल हटा दे, मैं तो इस रसेदार गोभी के साथ भात खा लूंगा। रीता, ये दाल निकाल लो, मैंने झूठी नहीं की अभी। सभी को दाल छोड़ते देखकर शांति थोड़ा झुंझलाकर कहती है, जब तुम सबको दाल खानी नहीं थी तो बनवाई किस लिए? अब इतना दाल बर्बाद होगा, अपने हिस्से की दाल पी लेना, शरीर में खून ही बनाएगा। सब खाने पीने लगते हैं, तभी मौसम खराब होने के साथ तूफानी आंधी पानी बरसने लगता है। अगली सुबह, अच्छा माँ, रीता मैं काम पर निकल रहा हूँ। महेश बेटा, बरखा आंधी का दिन चल रहा है, सवेरे से ही आसमान एकदम काला कर रखा है। रीता बहू, पन्नी लाकर महेश को दे दे, ओढ़ लेगा। जी माँ जी, अजी आप रुकिए, मैं पन्नी लेकर आती हूँ। तब रीता रसोई में जाती, जहाँ अन्न का अभाव छूछे पड़े राशन बर्तनों में साफ दिख रहा था। ये लीजिए पन्नी। अजी, वो मैं कह रही थी, रसोई में एक भी साग सब्जी नहीं है। रात में गोमती काकी ने गोभी दे दिया था, तो सब्जी से रात का टाइम कट गया। राशन भी लगभग खत्म है, एक टाइम की रोटी बनाने पर थोड़ा आटा पड़ा है। रीता, अभी तो बस ये 20 रुपए पड़े हैं, इसी में से कोई साग सब्जी लाकर बना देना, बाकी देखता हूँ दिहाड़ी लग गई तो शाम को आटा दाल चावल ले आऊंगा। शाम में राशन लाने का दिलासा देकर दुखी मन से महेश रोजी भत्ते पर निकल जाता है। जहां मानसून का मौसम अमीरों के यहाँ खुशियों की सौगात बनकर आता है, वहीं गरीबों की चौखट पर बारिश का मौसम गरीबी भुखमरी बनकर आता है। महेश का परिवार भी ऐसे गरीबी से गुजर रहा था। पूरे परिवार के पेट भरवाने का जिम्मा महेश लेकर चला आ रहा था। जिस दिन मजदूरी का काम मिलता तो 2 वक्त का खाने को मिलता, पर बारिश के खराब मौसम में ज्यादातर दिनों में दिहाड़ी नहीं मिलती, तो चूल्हा भी नहीं चल पाता था। आज तो बड़ी जोर की बिजली चमक रही है, बस भगवान जी दया करना आज बारिश ना हो और एक तो दिहाड़ी लग जाए। तभी रोड से गुजरते हुए उसे लजीज बिरयानी की खुशबू आती है। कितनी स्वादिष्ट लजीज बिरयानी की खुशबू आ रही है। तभी महेश की नजर चिकन मटन बिरयानी के ढाबे पर पड़ती है, जो कि नई नई खुली थी, और एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में मुरादाबादी बिरयानी लिखा हुआ था। लगता है ये बिरयानी की दुकान हाल फिलहाल में ही खुली है। काफी देर दावते बिरयानी ढाबे के बाहर खड़ा होकर लकड़ियां आंखों से देखता है, फिर लेबर चौक पर आ जाता है, जहां बड़ी संख्या में गरीब मजदूर काम की खातिर बैठे थे। यहाँ पर तो पहले से ही कितने सारे मजदूर काम के लिए बैठे पड़े, पता नहीं आज दिहाड़ी लगेगी कि नहीं। जहां हर गुजरते वक्त के साथ आसमान में बरसाती बादल गरजते हुए भरे जा रहे थे, वहीं महेश का बैठे बैठे आधा दिन निकल जाता है। तब जाकर कहीं वह 100 रुपए कमाता है। ऐसा करता हूँ 100 रुपए में थोड़ा आटा दाल चीनी खरीद कर ले जाता हूँ। महेश 100 रुपए लेकर बनिया की दुकान के लिए जाने लगता है। तभी काली घटाएं गहराते हुए तगड़ी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगी थरथराते हुए वो बनिया की दुकान पर आता है, जो कि बड़े चाव से बिरयानी खा रहा था। भाई वाह वाह वाह, ये अकरम मटन की बिरयानी एकदम दमदार बनाता है। अरे भाई, मेरे मुंह को तो जैसे इसके यहाँ की चिकन मुरादाबादी बिरयानी खाने का चस्का लग गया है। मक्खर बनिया टेढ़ी नजर से दुकान पर महेश को खड़ा देखकर मुंह बनाकर गुदगुदाने लगता है। आ गया ये गरीब उधारी खाने के लिए, देखो कैसे भूखे रंगे की तरह मेरी बिरयानी पर नजर जमा रहा है। वैसे भी इसकी नजर बहुत खराब है, ढक के रख देता हूँ वरना पचेगी नहीं। ऐसा कहते हुए कंजूस मक्खर बनिया बिरयानी ढक के कड़े लहजे में बोलता है। हाँ बोल भाई महेश, क्या चाहिए? देख पहले बोल देता हूँ, दुकान बढ़ाने का समय हो रहा है तो उधार बाकी में राशन नहीं दूंगा। हाँ, नकदी खरीदने के लिए लोकड़ा हो तो राशन ले लेना, वरना दफा हो जा। लाला जी, आज नगद पैसे लेकर आया हूँ, 1 किलो आटा, 1 पाव दाल और पाव भर चीनी तोल दो। तो ये लीजिए पैसे, ये ले तेरा राशन। थैली में थोड़ा थोड़ा राशन लेकर महेश अपने मकान में आता है, जिसकी छत दीवार की हालत काफी ज्यादा खराब थी। पूरा गरीब ससुराल अनाज की आस में भूखे बैठे थे। जल्दी से मुझको खाना पका कर दो ना, पेट भी दुख रहा है। रीता बहू, देख रसोई में दिन की रोटी रखी हो तो नमक तेल लगा कर दे दे, खा लेगा तो पेट भर जाएगा। नहीं, मैं नमक तेल रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मुझको चिकन बिरयानी खानी है। निशु को बिरयानी खाने की फरमाइश करते देखकर अतः गरीबी से झुंझलाकर रीता गुस्सा करती है। माँ जी, 2-4 दिनों से लड़का खाने पीने में बहुत नखरे दिखाने लगा है। पता नहीं किसको बिरयानी खाते हुए देखकर आया है, तभी से बिरयानी बनाने की रट लगाई हुई है। आज इसको भूखा रहने दीजिए। रीता बहू, वो तो बच्चा है,
उसे हमारी गरीब परिस्थितियों की परख समझ नहीं है। थोड़ा और समझदार हो जाएगा तो देखेगा कि उसका पिता इस बारिश के मौसम में नमक रोटी कहाँ से और कैसे कैसे जोड़ कर ला रहा है। माँ, दादी, बुआ, पिताजी आ गए। भगवान जी, महेश बेटा तू इतना भीग कैसे गया? कविता, जा जाकर अपने भाई के लिए चूल्हे पर थोड़ी लाल चाय रख दे। बहू तू उसका सर पोंछ के थोड़ा सरसों का तेल लगा दे। ये भदवा के मौसम की बारिश इंसान को बिस्तर पर पटक देती है। अगर महेश बीमार पड़ गया तो हम घर में दाने दाने के लाले पड़ जाएंगे। रीता, ये राशन भी लेते जाओ और हिसाब किताब से बनाना। जी अच्छा। रसोई में राशन लाकर बहू खाना बनाने में जुट जाती है। इसे एक पाव दाल में 2-3 टाइम बना लूंगी। अभी रात का टाइम है, 1-1.5 मुट्ठी बना देती हूँ। बाकी सब लोगों के लिए मैं तो चावल के पानी के साथ खा लूंगी। तभी रसोई के अंदर आते हुए अपनी गरीब बहू की बातें शांति सुनकर रोने लगती है। रीता बहू, इतने थोड़े से राशन को ज्यादा चलाने के लिए तो अपना पेट काट रही है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना ऐसा दिन देखना पड़ेगा। जब तक तेरे ससुर जी कमाते धमाते थे, घर में खाने पीने को दुख नहीं था। अब बस मैं किसी कोठी में रोटी बनाने का काम पकड़ लूंगी। जो महीने का 2-3 हजार रुपए मिलेंगे उसे घर में इकट्ठे राशन डलवा दूंगी। एक अकेले महेश पर सबको बिठाकर खिलाने का बोझ देना सही नहीं। मगर माँ जी, आपका भी तो बुढ़ापे का शरीर है। इतनी उम्र में आप दूसरों के यहाँ खाना पीना कैसे बनाएंगी? आप इन कोठी वाले के स्वभाव को नहीं जानती। बड़े कठोर होते हैं। जितने के पैसे नहीं देते उससे ज्यादा काम ले लेती हैं। बहुत ही बात ठीक है, लेकिन ये कोठी वाले अमीर लोग घर का खान पान खास ज्यादा नहीं खाते। हमारी पड़ोसन गोमती जिस घर में लगी है 8-10 फुलके और 1-2 किस्म की आलू गोभी वगैरह की सब्जी बनाती है। कल मैं बात करके जाऊंगी। कुछ देर में बहू सभी को पतली पानी वाली दाल के साथ चावल परोसती है, जिसे देखकर मनीष निशो मुंह बना लेते हैं। माँ, तुमने आज फिर से पानी वाली दाल और चावल बनाए। मैं नहीं खाऊंगा इस तरह से खाना। मुझको भी ये गरीबों वाला खाना नहीं खाना। जब देखो डेली डेली ये फीके से दाल चावल बनाती हो, कभी भी कुछ अच्छा नहीं बनाती हो। बारिश के मौसम में हमारे सारे पड़ोसियों के यहाँ बिरयानी बनती है, बस हमारे गरीब घर में नहीं बनती है। दोनों बच्चों के मुंह से बिरयानी खाने का जिक्र सुनकर रीता भड़क जाती है। तुम दोनों भाई बहन की जीभ ज्यादा ही चटोरी होती जा रही है। जब देखो बिरयानी बिरयानी बिरयानी। बिरयानी बनाने में अच्छा खासा खर्चा लगता है। महंगे रेट का चावल चिकन मटन लगता है, तब बनती है बिरयानी। तभी तरसते मन से बूढ़े ससुर हरिचरण ने कहा, बहू, इतने सादे से दाल चावल हलक से नीचे नहीं उतरता। कम से कम कड़वा तेल लहसुन मिर्च का छौंका लगा देती तो दाल थोड़ी चटक हो जाती, तो चावल से खा लेती। चिकन से रोटी खाए तो जमाना हो गया। बहु, इच्छा तो मेरा भी करता है चटक मटक खाना खाने को। ये रोज रोज रोटी भात खा खाकर मन उकता गया है। बेचारे गरीब ससुराल वाले मन मार कर रूखे सूखे दाल चावल खाने लगते हैं। तभी पड़ोसन सुषमा के घर से बिरयानी की खुशबू आती है। लगता है आज फिर से हमारे अमीर पड़ोसी घर में बिरयानी पकी है। कितनी लजीज खुशबू आ रही है। बेटा, जिनके पास पैसा धन दौलत है उनको किसी चीज की थोड़ी ना कमी है। जो मन चाहे खा सकते हैं। बस हम जैसे गरीबों के भाग्य में ही नमक रोटी खाकर गुजारा करना लिखा है। तब सब लोग खा पी कर सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और मानसून का मौसम चरम पकड़ लेता है। जैसे दिन रात बूंदाबांदी बारिश होती है, जिससे महेश के दिहाड़ी भत्ते का काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है। निराश मन से बारिश में भीगे हुए महेश घर आता है, जहां बरसात में उनका कच्चा मकान चू रहा था। हे भगवान, पिछले 4-5 घंटे हो गए हैं। आंधी पानी होते मकान के अंदर से जितना पानी निकल रहा है उतना बड़ा लगता जा रहा है। जानती, हमारे मकान की नींव डले 25 साल गुजर गए। मकान की जड़ और छत तो कमजोर होगी ना। तभी मकान की चौखट नीचे होने के चलते गली में बारिश का जमा गंदा पानी घर में उछल के आ जाता है। भगवान जी, ये बारिश का पानी कितनी गजब की दुर्गंध मार रहा है, जैसे कि गटर का गंदा पानी हो। माँ, हमारी चौखट भी तो इतनी धस गई है। बारिश का पानी घर में भर जाता है। घर में अगर थोड़ा सीमेंट होता तो मैं जमा देती। कविता, ऐसे तो घर में बारिश का पानी भरता ही जाएगा। चौखट के आगे ईंट लगा देते हैं ताकि पानी कम आए। तब दोनों ननद भाभी चौखट के आगे ईंट लगा देती है। रह रहकर बिजली चमक रही थी। कुछ देर बाद बारिश छूट जाती है। निराश मन से महेश घर आता है। हाजी, आप आ गए। मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, बनिया के पास से थोड़ा आटा लेके आती हूँ। रीता, आज बारिश के चलते एक भी दिहाड़ी नहीं लगी। तुम्हें जो जरूरत लगे लाला के यहाँ से उधार में ले आओ। काम चलेगा तो मैं चुका दूंगा। जी ठीक है। तब गरीब बहू झोला लिए बनिया के पास आती है, जहाँ सुषमा की अमीर घमंडी बहू पल्लवी सामान ले रही थी। ये लीजिए भाभी जी, आपका सफोला ऑयल और 1 किलो घी। भैया, घी प्योर देसी घी है ना? 3rd क्लास चीजें मत चिपका देना। अरे भाभी जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं ग्राहक देख कर सामान देता हूँ। कौन कितना महंगा खा सकता है, कौन सस्ता। और बताइए क्या चाहिए? बिरयानी वाले चावल दिखा दीजिए जो हमारे घर में जाता है, 400 रुपए किलो वाला। और बिरयानी मसाला ड्राई फ्रूट भी चाहिए। जी जी भाभी जी, अभी कट्टा निकलवाता हूँ। वैसे भाभी जी, आप जैसे गिने चुने 2-4 ग्राहकों से ही मेरी दुकानदारी चल रही है, वरना बाकी तो 10-20 रुपए का छुट्टा राशन खाते हैं। ऐसा बोलते हुए बनिया रीता का ठट्ठा करता है। तभी पल्लवी ऐंठते हुए, सस्ता राशन खाकर हमें अपनी सेहत खराब थोड़ी करनी है। हम तो शुरू से ही महंगा और अच्छा खाते हैं, और जब से बरसात लगी है तो मटन चिकन बिरयानी ज्यादातर बनती है, इसीलिए चावल की खपत ज्यादा है। पर ऐसी बारिश के मौसम में भी कुछ 2 कौड़ी के गरीब लोगों के घर में दाल रोटी पकती है। लाला जी, थोड़ा आटा तेल कर दीजिए, मैं कब से खड़ी हूँ। बनिया गरीब बहू को पैसे के बिना खड़ी देखकर पिनकते हुए झाड़ कर जवाब देता है।
अरे तू कौन सा नकद खाने आई है? उधार बाकी ही लेने आई होगी। आज से मैंने दुकान में उधार बंद कर दिया है। उधारी खाने में लाज भी नहीं लगती है। मक्खर बनिया रीता को काफी जलील करके भगा देता है। रीता असहज सी मकान में लौट आई तभी शांति पूछती है, बहू तो इतनी देर बाद आई है और वो भी खाली हाथ, राशन कहाँ है? बाजी लाला ने पैसों के बिना राशन देने से मना कर दिया। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, हम तो नमक पानी पीकर भी सो जाएंगे, लेकिन बच्चों को क्या खिलाएंगे? मामी गोमती काकी से थोड़ा सूखा अनाज मांग कर ले आती हूँ, जब हम कोटे से अपना राशन उठाएंगे तो लौटा देंगे। कविता पड़ोसन गोमती के यहाँ आती है, जहाँ दिनेश और गोमती टपकती छत के नीचे सब्जी छांट रहे थे। अजी ये गोभी बाकी सारी सब्जियों से एकदम हल्का सौदा, जरा सा बारिश का पानी लगते ही गल जाता है, आमदनी से ज्यादा घाटा लग जाता है। गोमती, सब्जी का कारोबार किया है तो नफा नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। बारिश के मौसम में गोभी की बिक्री ज्यादा होती है, ग्राहक गोभी ज्यादा मांगते हैं। अरे कविता बेटी चौखट पर क्यों खड़ी है, अंदर आजा। गोमती काकी एक टाइम बनाने के लिए चावल मिलेगा क्या? कहते हुए कविता की आंखों से आंसू छलछला जाते हैं। अरे बेटिया रो क्यों रही है, घर में सब ठीक है। काकी भैया का काम छूटे 2 दिन हो गया, कल रात से घर में चूल्हा ही नहीं चला है। मैंने तो कितनी बार बोला महेश को सब्जी मंडी का काम सीख ले, अच्छी कमाई है, परिवार को ढंग से खिला पिलाकर खर्चा काट कर 2 पैसे भी बचाएगा, मगर ये 100-200 में जीवन भर दिहाड़ी भत्ते में मजदूरी करेगा। गोमती रसोई में से चावल और गोभी लाकर देती है। ले बिटिया ये गोभी चावल ले जा, पका के खा लेना सब। कविता गोभी चावल लेकर मकान में आती तभी निशु फरमाइश करता है, मम्मी मम्मी बिरयानी नहीं तो गोभी डालकर नमकीन चावल बना दो ना, बड़ा मन कर रहा खाने को। बहू थोड़ा अच्छे से मिर्च मसाले भड़क कर नमकीन चावल बनाना। जी बाबूजी। रीता रसोड़े में आकर नमकीन पुलाव पकाना शुरू कर देती है। पहले चावल भिगोकर छोड़ देती हूँ, तब तक फटाफट से तेल में गोभी फ्राई कर लेती हूँ। हे भगवान, तेल भी कितना थोड़ा सा है, हिसाब से डालना पड़ेगा। अनाज की घटी में भी गरीब बहू सूझबूझ से काम लेती है और थोड़े तेल में गोभी फ्राई करती है और मसालेदानी से खड़े मसाले सिलबट्टे पर पीस कर चावल में डालकर बनाती है और परोसती है, जिस पर दोनों बच्चे खुश होकर, अरे वाह माँ, ये गोभी वाले चावल तो देखने में बिरयानी की तरह लग रहे हैं, है ना मनीषा दीदी? हाँ भाई, मुझे तो बिल्कुल बिरयानी की तरह खुशबू आ रही है। सच में बहू, इस गोभी वाले चावल पर बिरयानी की तरह तेल उतर आया है, देखने में काफी लजीज लग रहा है। चिकन मटन बिरयानी खाना तो हमारे नसीब में नहीं है, इस नमकीन चावल को ही बिरयानी समझकर खा लेते हैं। पूरा गरीब ससुराल चाव लेकर खाने लगते हैं। तभी महेश एक और खाते हुए कहता है, माँ बाबूजी, मैंने सोच लिया है, अब मैं सब्जी मंडी का काम सीखूंगा और सब्जी बेचूंगा। पर महेश बेटा, सब्जी बेचने के लिए कम से कम भी 4-5 हजार रुपए पूंजी लगेगी, कहाँ से लाएगा? बाबूजी, अभी मैं मंडी में सब्जी की बोरी उठाने का काम करूंगा और पूंजी बना लूंगा। अगले ही दिन से महेश मंडी में सब्जी की बोरी उतारने लगता है। वहीं दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, जहां सब बच्चे लंच में बिरयानी लाते हैं और ललचाकर खाते हैं। ऐसे ही एक रात पड़ोसन शारदा अपने मकान के बाहर डिनर लगाकर बिरयानी खा रही थी। दादी, ये शाही मटन बिरयानी एकदम मस्त तीखी और टेस्टी बनी है, और इस बिरयानी का चिकन पीस भी खाने में क्रिस्पी डिलीशियस लग रहा है। ले, मुझे पता है कि बिरयानी तुम दोनों की मनपसंद है, इसीलिए तो बनवाई, भरपेट अच्छे से खा लो। आर्यन और पलक को चाव से लेकर चिकन बिरयानी पीस खाते देखकर निशु मनीषा आस भरी आंखों से देखते हैं, जिसे शांति का कलेजा कुढ़ने लगता है। बेचारे मेरे पोते पोती कैसे तरसते हुए देख रहे हैं, मगर ये सुषमा इतनी कठोर दिल वाली है कि दोने वाले बिरयानी के मेरे बच्चों को नहीं देगी। शांति, जाओ दोनों बच्चों को बुलाकर घर में ले आओ। जी जी। निशु मनीषा, तुम दोनों भाई बहन चौखट के बाहर क्यों बैठे हो? खाना बन चुका है, घर में चलो। दादी, मुझको मटन बिरयानी खानी है, हमारे घर में बिरयानी कब बनेगी? निशु बेटा, ये चिकन मटन वाली बिरयानी खाने से पेट भरने लगता है, नहीं खाते हैं। झूठ झूठ दादी, आप भी माँ की तरह झूठ बोलती है। सच तो यह कि हम लोग गरीब हैं और आप बड़ों को, हम बच्चों को बिरयानी खिलाने की औकात ही नहीं है। निशु के ऐसा बोलने पर महेश गुस्से के मिजाज में थप्पड़ मार देता है। तेरी मजाल कैसे हुई दादी को ऐसे बोलने की, जब देखो खाने में नखरे दिखाता है। कविता बुआ बाबा ने मुझे मारा। आज बुआ के पास आजा निशु। जहाँ एक तरफ गरीब परिवार के बच्चे बिरयानी खाने के लिए तरस रहे थे, वहीं सुषमा के अमीर परिवार में खाने से ज्यादा बिरयानी की बर्बादी होती है। दादी मेरा पेट फुल हो गया और बिरयानी नहीं खानी। बच्चों, खाना नहीं खाना तो प्लेट में छोड़ दो, जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं। पल्लवी बहू, ये बच्ची कुछ बिरयानी डस्टबिन में डाल दो। जी मम्मी जी। तब पल्लवी बड़े गुरूर से रीता और उसके गरीब ससुराल वालों को दिखाकर सारी बिरयानी कूड़े के ढेर में डाल देती। सुबह निशु जल्दी उठ के पड़ोसी के घर के बाहर आकर कचरे के डिब्बे में लालसा से देखने लगता है। आंटी ने तो इसमें बहुत सारी बिरयानी डालती, ऊपर से खा लूंगा। अगली सुबह बूंदाबांदी में निशु दबे पैर उस कूड़े में डली बिरयानी को आकर देखता है और निवाले निकाल कर खाने लगता है। तभी सुषमा देख लेती है और कान पकड़ लेती है। क्या रे गरीब की औलाद, क्या चुराने आया था मेरे घर? बता, नहीं तो खाल खींच लूंगी। पड़ोसन दादी छोड़ो, मैंने चोरी नहीं की। अरे उन्हें तैयार, छोड़ मेरे पोते को, बेटा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी शांत हो जाइए। सुषमा आंटी, मेरे बेटे ने क्या किया? ज्यादा दूध के धूली बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है रीता बहू। अब तुम लोग अपने बच्चों को घर में अच्छा खान पान नहीं दोगे तो चोरी चकारी ही करेगा। बिरयानी चुरा कर खा रहा था, देख लो मुंह पर लगी जूठन सबूत है।
जब पूरे गरीब ससुराल वालों को ये पता चलता है कि निशु ने कूड़े के ढेर में से बिरयानी निकाल कर खाई तो उनका मन टूट जाता है। थोड़ी देर में मंडी से महेश फूल गोभी मटर लेके आ जाता है। माँ देखो, मैं एक कट्टा गोभी मटर लेके आया हूँ, आज से यही बेचूंगा। क्या बात है, आप सब लोग चुप क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? शांति महेश को पूरी बात बताती तभी बहू बोलती है, महेश जी अगर आपके पास 100-200 रुपए पड़े हों तो मुझे दे दो, काम है। हाँ, 200 रुपए तक तो है, ले लो। तब रीता राशन स्टोर से बिरयानी के चावल खड़े मसाले खरीद कर घर ले आती है और पूछती है, अजी क्या मैं इसमें से 1-2 किलो गोभी निकाल लूं? बहू तुम सब्जी बनाने के लिए 1 किलो गोभी बहुत रहेगी। माँ जी आज घर में सादी सब्जी रोटी नहीं, मैं सबके लिए गोभी की बिरयानी बनाऊंगी। ये सुनकर गरीब परिवार वालों के मन में बिरयानी खाने की इच्छा जग जाती है। तब रीता कविता दोनों बिरयानी बनाने में जुट जाती है। भाभी मैंने बिरयानी के चावल भिगो कर रख दिए हैं, आप मसाले निकाल दीजिए, मैं सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ। तब तक मैं गोभी के मोटे मोटे पीस काट कर तल लेती हूँ। पूरी शिद्दत भरे मन से बहू गोभी बिरयानी बनाने की विधि जारी रखती है। गोभी लाल करके मसाले प्याज को अच्छे से भून कर चावल उबाल कर दमदार गोभी बिरयानी पकाकर परोसती है, जो कि सबको काफी पसंद आता है। तभी हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है। वाह बहू, बहुत ही लजीज दमदार गोभी बिरयानी बनाई है तूने। सच में बहू तूने तो हलवाई फेल कर दिया, इतनी लजीज चटकदार गोभी बिरयानी बनाई है कि इसके आगे चिकन मटन की बिरयानी भी फेल हो। दादी मुझे तो ये गोभी का पीस चिकन जितना टेस्टी लग रहा है। वाह माँ, आपसे डेली बारिश के मौसम में मिली यही गोभी बिरयानी बना देना। बना दूंगी मेरे प्यारे बेटे। गोभी की बिरयानी गरीब ससुराल वालों को जायकेदार लगती है, सब मनपसंद से खाते हैं। वहीं राय मशवरा करके रीता घर के बाहर गोभी बिरयानी का ठेला लगा लेती है, जिससे बारिश में गोभी बिरयानी की खूब